हे यो साइंस वर्म्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो घर पे रहे, सेफ रहे, क्योंकि अभी कोरोना के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जोधपुर के अंदर भी। तो मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर में रहे, और अगर आपको किसी भी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल पे देखें, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में कि कैटरैक्ट क्या होता है, ठीक है। कैटरैक्ट से रिलेटेड क्या क्या उसके कॉजेज रहते हैं, क्या उसका इंट्रो रहता है, क्या उसके साइन और सिम्टम रहते हैं, और कितने टाइप्स के कैटरैक्ट नॉर्मली पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कैटरैक्ट के बारे में कि कैटरैक्ट क्या होता है। तो कैटरैक्ट एक तरह की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आंखों की लेंस, जो ह्यूमंस की आंखों में लेंस पाई जाती है, उनके अंदर क्लाउडीनेस हो जाना। क्लाउडीनेस का मतलब यहाँ पे धुंधलापन आ जाना, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के आंखों के अंदर धुंधलापन आ जाता है लेंस के ऊपर, ठीक है ना, ओपेकनेस आ जाती है, जिसको बोलते हैं अपन को अपारदर्शिता आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कैटरैक्ट, ठीक है। अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ नॉर्मल क्लियर लेंस, एक नॉर्मल क्लियर लेंस के ऊपर क्लाउडिंग हो जाना ऑफ पेशेंट्स आई। क्लाउडी विजन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रीड। क्लाउडी विजन जो पाया जाता है वो क्या करेगा कि पेशेंट को पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको ड्राइविंग करने के लिए या किसी भी तरह की चीज़ों को देखने के लिए उसको क्या करेगा, डिफिकल्टी पैदा करेगा, उसको क्या करेगा, परेशानी देगा। अगर पेशेंट जो कैटरैक्ट से ग्रसित है वो पेशेंट क्या करेगा, सही से देख नहीं पाएगा, सही से लिख नहीं पाएगा, सही से पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पेशेंट सही से देख नहीं सकता तो किसी भी जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। बात करते हैं, अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग और ओपेसिटी दैट डेवलप्स इन द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई। ये एक तरह की ऐसी कंडीशन है जो क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर होती है और इन इट्स एनवेलप या फिर उसके एनवेलप में होती है। बात करें द टर्म कैटरैक्ट कहां से डिराइव हुई है, इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये एक तरह की ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसका मतलब है कैटरैक्टोस। कैटरैक्टोस जो कि रेफर करता है डिस्क्राइब रैपिडली रनिंग वाटर, जो कि रेफर करता है रनिंग वाटर की तरफ के जो बहता पानी होता है। अगर आप भी देखते हो कोई झरना देखते हो या कोई बहता पानी देखते हो तो उसके अंदर जिस तरह से जागनुमा चीजें बनती है, जागनुमा जो चीज बन रही है उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई वो एक रनिंग वाटर के कारण, उनके फ्रिक्सेशन के कारण वहां पे झाग बन रहा है। उसी तरह आंखों के अंदर झाग बन जाता है, छोटे छोटे व्हाइट नुमा जो स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन लेंस का खराब हो जाना, जिसको हम एक डिजीज का नाम देते हैं कैटरैक्ट। बात करें इसके कॉजेज की तो इसका मेन कॉज होता है हमेशा एजिंग। पेशेंट जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती है वैसे वैसे उसको कैटरैक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। एजिंग और इंजरी चेंजेस द टिश्यू दैट मेक्स अ पेशेंट्स आई, यानी कि उम्र बढ़ना, साथ ही साथ आंखों में किसी भी प्रकार की इंजरी होना क्या कॉज कर सकता है, कैटरैक्ट। यानी कि पेशेंट की उम्र बढ़ रही है तो उसके कारण उसकी आंखों की मसल्स, ठीक है ना, उसकी अदर टाइप ऑफ जितनी भी आंखों के अंदर नर्व्स पाई जाती है उसके अंदर क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट की आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा मान लो किसी भी तरह की आंखों में इंजरी हो रखी है तो उसके कारण भी आई मसल्स के खराब होने के चांसेस रहते हैं। बात करें सेकंड कॉज की, ऑल्सो कॉज बाय सर्जरी, यानी अगर पेशेंट के किसी तरह की सर्जरी हो रखी है तो उस पेशेंट को भी क्या ये होने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ बात करें डायबिटीज की तो डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी का यहाँ वर्ड का मतलब आप समझ सकते हो, डायबिटीज न्यूरोपैथी में जो आंखों के अंदर पाई जाने वाली छोटी माइक्रो वेसल्स पाई जाती है, छोटी माइक्रो वेसल्स पाई जाती है, उनके अंदर खराबी होने के कारण पेशेंट की जो मसल्स है, जो आंखों की मसल्स है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, और उसके खराब होने के कारण पेशेंट को दिखने में कठिनाई आ सकती है, साथ ही साथ उसको कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। बात करें लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड मेडिकेशन, यानी लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड मेडिकेशन का यूज करना। स्टेरॉइड मेडिकेशन यूज करने पर पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण किसी भी तरह के वहां पे जो वेस्कुलर प्रेशर है, जो आईओपी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है, यानी आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण वहां पे क्या हो सकता है, कैटरैक्ट नामक कंडीशन हो सकती है। तो कैटरैक्ट का मतलब हो गया विजन में प्रॉब्लम आना, क्लाउडीनेस आ जाना और पेशेंट को देखने में कठिनाई होना। ये थी कैटरैक्ट का नॉर्मल इंटरव्यू और उसका क्या क्या कॉज रहते हैं। अब बात करते हैं हम कैटरैक्ट के रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनके कारण कैटरैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एज। अगर पेशेंट 65 ईयर से ज्यादा की एज का है तो उसको कैटरैक्ट होने के चांसेस रहेंगे। सेकंड, हेरिडिटी, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण बच्चे को बाय बर्थ कैटरैक्ट होने के चांस रहते हैं। थर्ड, क्रोनिक एक्सपोजर टू हीट, यदि पेशेंट हीट के प्रति ज्यादा एक्सपोजिव है तो उसको भी कैटरैक्ट होने के चांस रहेंगे। बात करें इंट्राओक्युलर डिजीज, इंट्राओक्युलर डिजीज के अंदर मान लो पेशेंट को किसी भी तरह की आंखों में यूवेआइटिस, ठीक है, इसके अलावा किसी तरह का कीराटाइटिस, जो मैंने बात कर रखी पिछली वीडियो में, कीराटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन, उस तरह की कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रखी हो इंट्राओक्युलर, तो उस पेशेंट को कैटरैक्ट होने के चांस रहते हैं। अगली बात करें यूवी रेज,
यूवी रेस के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस, अगर पेशेंट अल्ट्रा वायलेट रेस के संपर्क में आएगा तो उसको कैटरैक्ट होने के चांस रहेंगे। हाई एल्टीट्यूड, यानी जो पेशेंट ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ियों पे वगैरह रहते हैं, उन पेशेंट को भी कैटरैक्ट होने के चांस रहेंगे। अगली बात करें ग्लास ब्लोअर्स की, तो जितने भी ग्लास बनाने वाले, कांच के सामान बनाने वाले, या बिल्डर्स जो कि वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों को जो आई प्रोटेक्शन नहीं पहनने के बाद वेल्डिंग कर रहे हैं या आई प्रोटेक्शन लगाए बिना ग्लास का काम करते हैं, कांच का काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे कांच की चूड़ियां बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे पेशेंट को क्या रहता है, कैटरैक्ट होने के चांस रहते हैं। बात करें फोटोटॉक्सिक मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिसिन आती है फोटोटॉक्सिक जो क्या करती है, कैटरैक्ट कॉज कर सकती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, फिनोथाइजिन, थायाजाइड्स, ये जो मेडिकेशन है वो क्या कर सकती है, कैटरैक्ट कॉज कर सकती है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन इसमें सबसे पहला अपन टाइप देखेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कॉजेज के आधार पर कि कुछ कैटरैक्ट सिर्फ कुछ कारणों से ही होते हैं। जैसे कि बात करें कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट का मतलब हो गया बाय बर्थ, यानी बचपन से कैटरैक्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट का मतलब हो गया वो कैटरैक्ट जो चाइल्ड में इनबॉर्न हो, बचपन से ही हो। जैसे कि कुछ कैटरैक्ट हो सकते हैं जो बाय बर्थ, जब बेबी पैदा हुआ उसकी आंखों में क्या क्लाउडीनेस है, ठीक है, जो बच्चे प्रॉपर विजन नहीं दे पा रहा है, तो उन बच्चों को क्या होता है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, जिनका कॉज रहता है माल न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट कॉज इसका रहता है माल न्यूट्रिशन, या किसी तरह की ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जो मदर को हो गई हो, जैसे मम्स, रूबेला, या किसी भी तरह की ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जो मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में गर्भ के, यानी गर्भवती होने के पहले 3 महीने में अगर महिला को या मदर को किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज हो या माल न्यूट्रिशन हो, तो ऐसे वाले बच्चों को क्या होता है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा मान लो कोई ट्रॉमा हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी भी तरह का हो, तो ऐसे पेशेंट को या ऐसे मदर्स के बच्चों को क्या हो सकता है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। तो यहाँ हमने बात करी रिस्क फैक्टर की क्लासिफिकेशन में, पहला इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट कंजेनाइटल कैटरैक्ट। अब बात करेंगे हम कैटरैक्ट के जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसके अंदर सेकंड टाइप एक्वायर्ड कैटरैक्ट। एक्वायर्ड कैटरैक्ट का मतलब हुआ वो कैटरैक्ट जो अपन दूसरी डिजीज के अपरांत में लेते हैं। जैसे कि बात करता हूं, इट इज अ कंडीशन ओपेसिफिकेशन अकर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ द ऑलरेडी फॉर्म नॉर्मल लेंस, यानी एक पेशेंट के लेंस बराबर नॉर्मल आए, ठीक है ना। कंजेनाइटल में बचपन से जो लेंस होते हैं वो खराब होते हैं, लेकिन एक्वायर्ड में जो बच्चा है उसके लेंस एकदम प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर फंक्शन में, फाइबर एकदम सही जगह पे। लेकिन ड्यू टू किसी भी कॉज के कारण, जो अपन ने बात करी, किसी भी कॉज के कारण अगर पेशेंट के जो लेंस के फाइबर है वो डीजेनरेट होने लग जाए, टूटने लग जाए, तो वहां पे ओपेसिफिकेशन यानी कि वहां पे अपारदर्शिता आ जाएगी, जिसको बोलेंगे एक्वायर्ड कैटरैक्ट। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की सेनाइल कैटरैक्ट। सेनाइल कैटरैक्ट एक ऑल्सो नोन एज एज रिलेटेड कैटरैक्ट। एज रिलेटेड यानी उम्र से रिलेटेड है। जैसे जैसे पेशेंट की उम्र 65 के ऊपर जाएगी, पेशेंट को कैटरैक्ट होने के चांस रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एज रिलेटेड कैटरैक्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको क्या क्या विशेषता है इसके अंदर वो बताता हूं। ये तो हमेशा इनिशियल ओपेसिटी इन लेंस, सबसे पहले पेशेंट की लेंस के अंदर क्या आएगी, अपारदर्शिता यानी ओपेसिटी आएगी। दूसरा सब्सिक्वेंट स्वेलिंग, और लेंस के नीचे और आंखों के नीचे क्या आएगी, स्वेलिंग आएगी। फाइनली श्रिंकेज विद कंप्लीट लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही साथ जो आंखों के अंदर लेंस पाया जाता है पेशेंट के, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा और उससे दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये था सेनाइल कैटरैक्ट, जो उम्र के साथ होता है। इसके अंदर लेंस के अंदर श्रिंकेज भी आता है, और साथ ही साथ पेशेंट के जो कह सकते हैं आप, जो लेंस है उसका, वो उसका पूरा क्या हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे टाइप की, ट्रोमेटिक कैटरैक्ट। तो ट्रोमेटिक कैटरैक्ट एक तरह का चौथे टाइप का कैटरैक्ट है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली ड्यू टू पेनिट्रेटिंग ऑफ ब्लंट इंजरी, किसी भी तरह की ब्लंट यानी सीधे घाव से या किसी तरह के भेदन वाले घाव से, भेदन का मतलब हो गया पेनिट्रेट करना, किसी चीज को भेदना, तो किसी भी चीज के, जैसे पेंसिल का टुकड़ा आंख में चला गया, या कोई पेन की नोक आंख में चली गई, कोई कह सकते हैं अपन कोई डंडी आंख में चली गई, कोई लकड़ी का टुकड़ा आंख में चला गया, तो वो किसी भी तरह की चीज आंख में चली जाना, उसके साथ ही ब्लंट इंजरी हो जाना, जिसके कारण लैक्रेशन आएगा, जो आंखों के अंदर से पानी आ सकता है, और साथ ही साथ फॉरेन बॉडीज का आंखों में जाना, या किसी भी तरह के जो सिक्रेशन है आंखों में चले जाना, उसके कारण ट्रोमेटिक कैटरैक्ट हो सकता है। यानी किसी भी तरह के इंजरी के कारण अगर पेशेंट की लेंस खराब होता है तो उसको बोलते हैं ट्रोमेटिक कैटरैक्ट। तो अभी अपन ने बात करी एक्वायर्ड कैटरैक्ट, जो पेशेंट दूसरे रीजनों से लेता है, जैसे दूसरे कारणों से, जैसे पेशेंट का नॉर्मली लेंस बना है, लेकिन दूसरे यूवी रेस के कारण या किसी और अदर कॉज के कारण उसका जो लेंस है वो क्या हो गया, डीजनरेटिव हो गया।
बात करते हैं सेनेल कैटरेक्ट की, तो सेनेल कैटरेक्ट में मैंने बात बताया आपको कि उम्र के साथ साथ क्या होता है, आई मसल्स वीकनेस के कारण या लेंस के वीकनेस के कारण वहां पे क्या हो जाता है, कैटरेक्ट फॉर्म हो जाता है। तीसरा अपन ने बात की ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, जिसके अंदर किसी भी तरह की फॉरेन बॉडीज आंखों में इंजरी होने के कारण ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है। अब अगले कैटरेक्ट की बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो ओपेसिटी है लेंस की वो पूरी तरह खराब हो जाती है, जो किसी भी ऑक्यूलर डिजीज के कारण हो सकती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ पेशेंट को हो गया केरेटाइटिस, ठीक है, या केरेटाइटिस क्या होता है, इसके क्या कॉज होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो केराटाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन होती है आंखों के अंदर, जिसके कारण उसको कैटरेक्ट हो सकता है। मान लो कोई दूसरी कंडीशन, जैसे मैं कह सकता हूँ रेटिनल डी अटैचमेंट। तो रेटिनल डी अटैचमेंट में भी क्या होता है कि जो पीछे रेटिना होती है वो अपनी सरफेस से डी अटैच हो जाती है, उतर जाती है, तो उसके कारण भी वो एक तरह की ऑक्यूलर डिजीज है। उसके कारण अगर कैटरेक्ट फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, यानी किसी का कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कैटरेक्ट, इसको सेकेंडरी कैटरेक्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट इसके एफ टाइप की कि मेटाबॉलिक कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक कैटरेक्ट इज आल्सो नोन एज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कैटरेक्ट, यानी इसके अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन किसी तरह का डिसऑर्डर हो, जैसे कि मैंने आपको बताया डायबिटीज, डायबिटीज के कारण भी पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण हो सकता है बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, यानी पेशेंट के अंदर किसी भी तरह की जो कह सकते हैं बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज लाइक विटामिन का कम होना या किसी भी तरह के प्रोटीन का कम होना, उसके कारण क्या हो सकता है, कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक कैटरेक्ट या एंडोक्राइनल कैटरेक्ट। तो इस तरह से अभी अपन ने बात करी ईटियोलॉजी के अंदर एक्वायर्ड कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट और मेटाबॉलिक कैटरेक्ट, और इन सब की इमेज आप सामने जो इमेज चल रही है उसके अंदर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कैटरेक्ट के जो एटियोलॉजिकल अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसके आगे का क्लासिफिकेशन रेडिएशन कैटरेक्ट। रेडिएशन कैटरेक्ट हमेशा एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ रेडिएशन के कारण होता है, यानी अगर पर्सन किसी भी तरह के रेडिएशन के एक्सपोजर में आएगा तो उसको रेडिएशन कैटरेक्ट होने के चांस रहेंगे। जैसे अगर बात करें, अगर वो लाइक एक्सरे, यूवी रेज, इनके कांटेक्ट में आने के चांस रहेंगे तो उसको रेडिएशन कैटरेक्ट होने के चांस रहेंगे। बात करते हैं अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल कैटरेक्ट। तो आपने सुना होगा कि जब बिजली का झटका लगता है तो आंखों में तारे दिखाई देते हैं, वो आंखों में तारे नहीं दिखाई देते, असल में वो कैटरेक्ट होने के चांस होते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल किसी भी तरह का उसका पासेज होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का किसी भी तरह का पासेज होता है तो उस पेशेंट को इलेक्ट्रिकल कैटरेक्ट होने के चांस रहते हैं। बात करते हैं डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट के, ठीक है ना। तो डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट के अंदर जो स्किन डिसऑर्डर के रिलेटेड, यानी कि किसी भी तरह का अगर स्किन डिसऑर्डर हो सच एज एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि अगर पेशेंट को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो रखा है तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के कारण पेशेंट को डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट होने के चांस रहते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है, तो एटोपिक का मतलब हो गया स्किन के ऊपर, डर्मेटाइटिस आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, यानी स्किन की इन्फ्लामेशन, वो भी स्किन के ऊपरी तरफ, यानी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन होती है इन्फेक्शन के कारण। मान लो आंखों के नीचे इन्फ्लामेशन हो गई, आंखों के अंदर की किसी मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई, तो वो डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट कॉज कर सकता है। बात करते हैं टॉक्सिक कैटरेक्ट, जो इसका लास्ट है इटियोलॉजिकल कैटरेक्ट का लास्ट पॉइंट, टॉक्सिक कैटरेक्ट। यानी मैंने अभी बात करी थी, आपको शुरू में बताया था कि कुछ कॉज लाइक फोटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, फिनोथाइजाइन, इन सब के कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को टॉक्सिक कैटरेक्ट हो सकता है, जैसे फोटोटॉक्सिक मेडिकेशन सच एज टेट्रासाइक्लिन। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया उसकी साइन, उसकी स्किन के अंदर चेंज हो जाना किसी भी तरह की। तो जो अपन कहते हैं कि लेंस का जो नॉर्मल शेप और साइज होता है उसके अंदर वेरिएशन आना, मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस आना, वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहला कैप्सुलर कैटरेक्ट। कैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कैप्सूल पाया जाता है आंखों के अंदर, उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है। बात करते हैं कैप्सुलर के बाद पाया जाता है सब कैप्सुलर। सब कैप्सुलर का मतलब हो गया जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट पाया जाता है, सुपरफिशियल कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है ना, उसके अंदर किसी भी तरह का एंटीरियर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर के अंदर चेंजेस आना, ठीक है। तो अगर सब कैप्सुलर चेंजेस आते हैं तो उसको होगा सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। यानी कैप्सुलर कैटरेक्ट, कैप्सूल्स के अंदर किसी साइज और शेप में वेरिएशन, सब कैप्सुलर के अंदर साइज और वेरिएशन चेंज होता है तो सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। बात करते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट की, तो कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाने वाले लेंस फाइबर, कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाने वाले लेंस फाइबर के अगर मेनली अफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण वाटर ड्रॉपलेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसके अंदर, लेंस के जो फाइबर्स हैं उनके बीच में छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट जमा हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को कॉर्टिकल कैटरेक्ट हो सकता है।
बात करते हैं अगला टाइप सुप्रा न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो सुप्रा न्यूक्लियर कैटरैक्ट का मतलब हो गया डीप पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के डीपेस्ट पार्ट जो होते हैं उसके अंदर किसी भी तरह का अफेक्शन होना क्या कहलाता है, डीपर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स अफेक्शन कहलाता है सुप्रा न्यूक्लियर कैटरैक्ट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कैटरैक्ट की। तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट का मतलब हो गया जो पेशेंट का क्रिस्टलाइन लेंस है, यानी पेशेंट के लेंस के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियस के अंदर साइज और शेप का वेरिएशन आना न्यूक्लियर कैटरैक्ट कहलाता है। उसके अलावा अगर लास्ट बात करें मॉर्फोलॉजी में तो पोलार कैटरैक्ट। पोलार का मतलब हो गया ध्रुव, यानी ध्रुवों पे पाए जाने वाले किसी भी तरह के कैप्सूल्स के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर चेंज आना क्या कहलाता है, पोलार कैटरैक्ट। वापिस अगर मैं आपको बताऊं कैप्सूल के अंदर चेंजेस, सब कैप्सूल के अंदर चेंजेस, कॉर्टिकल्स लेंस के फाइबर्स के अंदर चेंजेस या वाटर ड्रॉपलेट का जमा होना, सुप्रा न्यूक्लियर कैटरैक्ट चेंजेस, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस और पोलर यानी ध्रुव पे पाए जाने वाले चेंजेस। तो ये थे अपन ने बात करी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये था आपका कैटरैक्ट से रिलेटेड पार्ट 1। पार्ट 2 आपको इसी आगे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कैटरैक्ट कितने टाइप का होता है। 1-2 टाइप का नहीं होता, काफी टाइप का होता है। थैंक्स यू।